जय श्री सीताराम। 31 अगस्त 2022 को है श्री गणेश चतुर्थी, श्री विनायक चतुर्थी। आप सभी गणेश जी भगवान को अपने घर ला रहे हैं ना। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह गणेश जी भगवान आपके घर आएंगे और रिद्धि सिद्धि के साथ आएंगे, आपको सारी सफलताएं देंगे। अब गणेश जी भगवान को यदि आप अपने घर पे ला रहे हैं तो निसंदेह कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। कुछ बातें मतलब गणेश जी भगवान जब आपके घर में आ रहे हैं तो आने से पहले किन किन चीजों की तैयारी आपको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि गणेश जी मूर्ति के रूप में आपके घर में आएंगे तो भाई मूर्ति जो है उन्हीं की आराधना आप करेंगे, तो मूर्ति में कौन कौन सी खास बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। राशि के अनुसार, जी हाँ, राशि के अनुसार यदि आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो स्थापना करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है या क्या विशेष उपाय करना है जिससे आपको ज्यादा फायदा देखने को मिले। उसके बाद में भोग क्या लगाना है और फिर विसर्जन। जी हाँ भाई, 31 अगस्त को श्री गणेश जी भगवान आएंगे और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, जिस दिन गणेश जी भगवान का विसर्जन इस प्रार्थना के साथ हम करेंगे कि अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो जो 9 तारीख है या फिर कहें गणेश जी का जो विसर्जन है, हालांकि कहीं कहीं जगहों पर 3 दिन में और अलग अलग प्रकार से भी विसर्जन होता है परंपरा अनुसार, तो जो विसर्जन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है तो ये बातें हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई, सबसे पहले बात आती है कि गणेश जी भगवान यदि आपके घर में आ रहे हैं तो आने से भी पहले आपको क्या इंतजाम करने हैं। देखिए, जहां पर भी आप गणेश जी को बैठाने वाले हैं, भाई आपने जगह तो डिसाइड कर ली ना, बिल्कुल कर ली होगी। तो जहां पर भी आप गणेश जी को बैठाने वाले हैं वहां पर गौमूत्र से आपको साफ करना है। पहले तो अच्छे जल से आप साफ कर लीजिए, फिर गौमूत्र लेकर के जो है ताजा गौमूत्र लेकर के फिर उससे आप उस जगह को पोछा लगाइए। जी हाँ, देखें, हमारे शास्त्रों के आधार पर गौमूत्र से पोछा लगाना, गौमूत्र छिड़कना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और उसके यदि आप देव स्थान पर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले सैनिटाइजर और ये सब तो था नहीं, गौमूत्र एक बहुत 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 बड़ा सैनिटाइजर यदि आज के शब्दों में हम बात करें और शास्त्रोक्त या धार्मिक मान्यता के आधार पर बात करें तो निसंदेह गौमूत्र से यदि आप साफ करते हैं, रोज गौमूत्र छिड़क करके यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल और बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जहां पर भी गणेश जी भगवान को बैठा रहे, पानी का पोछा तो आप लगाएंगे, लेकिन गौमूत्र से भी जो है उस जगह को आप साफ करें। उसके बाद में फिर सामान्य जल से आप फिर साफ कर दीजिए उस जगह को, लेकिन गौमूत्र का इस्तेमाल जरूर करिए। दूसरी बात ये कि गाय का जो गोबर होता है ना, गाय का गोबर जो गीला गोबर है, भले ही पूरी जगह पर आप नहीं लेप सकते हैं, गाय के गोबर का लेपन नहीं कर सकते पूरी जगहों पर, थोड़ी सी एक जगह कहीं रखिए जहां पर गाय के गोबर का लेपन जरूर आप रखें। और उस जो लेपन जहां रखा है उसके ऊपर दिया रखने की जगह, मतलब ऐसी जगह पर लेपन करना है जहां पर आप दीपक जो श्री गणेश जी भगवान के लिए रखेंगे तो उस जगह पर रखा जाए। और यदि पूरी जगह पर यदि गाय के गोबर से लेपन हो सकता है जहाँ गणेश जी बैठेंगे तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपको ये करना है, अच्छी तरह से तो आप गणेश जी के जो जगह है उसे सजा ही लेंगे फूलों से और फिर बहुत सारी चीजों से, वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, धार्मिक आधार पर मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में अब बारी आती है श्री गणेश जी भगवान का चयन करने की। भाई गणेश जी भगवान मूर्ति के रूप में आपके घर आएंगे ना, तो मूर्ति का चयन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, जब भी आप गणेश जी भगवान को की मूर्ति अपने घर में ला रहे हैं तो जो गणेश जी भगवान की सूंड है वो उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए। एक हाथ से श्री गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हैं और एक हाथ में उनके मोदक होता है, लड्डू होता है। तो जिस हाथ में लड्डू होता है, उल्टे हाथ में सामान्यतः लड्डू होता है, तो उल्टे हाथ की तरफ श्री गणेश जी भगवान की सूंड मुड़ी हुई होना चाहिए। आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से सूंड होना चाहिए श्री गणेश जी भगवान की। मोदक भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए हाथ में मोदक की आकृति बनी हुई हो जब भी आप गणेश जी भगवान की मूर्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं। भैया मूषक नहीं है तो गणेश जी भगवान की मूर्ति अधूरी है, तो मूषक का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कोई कोई मूर्ति जो है वो काली होती है,
मैं कहूँगा काली मूर्ति गणेश जी की ना लेकर के आए। काले रंग को छोड़ करके दूसरा जो रंग आपको मिलता है उस रंग की आप लाए, सिंदूरी रंग की आप ला सकते हैं। आप सामान्य जिस प्रकार की भी आप लाना चाहें, आपकी इच्छा, काले रंग की ना लाएं। देखिए काला रंग अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है और गणेश जी भगवान यदि आपके घर में आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, उजाला करें, है ना। तो काले रंग की मूर्ति श्री गणेश जी भगवान की अपने घर पे बिल्कुल भी ना लाएं। और सबसे बड़ी बात, वो बैठे हुए हों, खड़े गणेश जी ना लाएं, खड़े ना लाएं। और झांकी देखिए कुछ भी, मतलब मैं देखता हूँ श्री गणेश जी भगवान को बैठाते हैं और वो किसी भी चीज पे बैठे हुए हैं, कैसे भी खड़े हुए हैं। बच्चा कुछ, मतलब बच्चे की आकृति है तो कुछ भी, वो बाल गणेश कुछ भी कर रहे हैं। भगवान को आप घर में ला रहे हैं, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप बाल गणेश में श्रद्धा रखते हैं, आप पिता के समान गणेश जी भगवान की श्रद्धा रखते हो, ठीक है, लेकिन एक एक इज्जतदार, एक प्रतिष्ठित उनकी बैठक हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कुछ भी हाथ में खिलौना, कुछ भी आज का थमा दिया, कुछ भी, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। और अगली बात कि मिट्टी के यदि गणेश जी लाएंगे, भाई हमारा जो देश है, यहाँ की मिट्टी का अपना अलग महत्व है। मिट्टी के गणेश जी आप लाएं, जिससे कि आपको और अच्छे फल तो मिले लेकिन पर्यावरण भी शुद्ध हो। तो मिट्टी के गणेश जी, अच्छा मिट्टी गणेश जी लाने को मैं क्यों कह रहा हूँ, उनका विसर्जन भी करेंगे, और विसर्जन जब आप करेंगे तो निसंदेह आप जो है नदी में, कुएं में या तालाब में करेंगे, और जिससे कि मिट्टी यदि होती है तो उससे पर्यावरण जो है वो शुद्ध होता है। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो जब भी विसर्जन यदि हम कहीं करते हैं तो मिट्टी की ही मूर्ति आपको घर में लाना चाहिए। ये एक बात हो गई। अब अगली बात, अब गणेश जी भगवान घर में आ गए, आपके स्वागत है श्री गणेश जी भगवान का, अब आ गए, अब आपको स्थापना करनी है। हाँ, अब स्थापना करने का वक्त आ गया। तो स्थापना कौन से वक्त करें, सबसे बड़ी बात, मुहूर्त क्या होना चाहिए। तो देखें बुधवार का दिन है, 31 तारीख का दिन है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि चौघड़े के अनुसार और शुभ मुहूर्त के अनुसार सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक, सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। यदि आप इस बीच में नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में फिर 10:30, सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। इस बीच में भी यदि आप नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। अब इस बीच में तो आप कर ही दीजिए। हाँ, यदि आप इससे भी लेट हो जाते हैं, इससे भी देर हो जाती है, तो फिर आप शाम के 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 6 बजे के पहले पहले तो हो जाना चाहिए श्री गणेश जी की स्थापना। तो ये मैंने आपको मुहूर्त बता दिए उस दिन के। अब आपकी अलग अलग राशियों के आधार पर आपको क्या करना चाहिए मैं ये बताता हूं। जी हाँ, यदि आपकी राशि मेष और वृश्चिक है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूं मैं, मेष और वृश्चिक यदि आपकी चंद्र राशि है तो आपको कुमकुम, हाँ, जो रोली हम जिसे कहते हैं, वो श्री गणेश जी भगवान के चरणों में सबसे पहले तो अर्पण करना है। लाल गुलाल, वो श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और कोई सा भी लाल फूल, ये श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करके, और ये तीनों ही अपने हाथ में भी लेना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोली, गुलाल और लाल फूल अपने हाथ में ले, और हाथ में लेकर के इस प्रकार से सीधा हाथ ऐसा रखें, उल्टा हाथ ऐसा रखें, और इस प्रकार से बंद करके आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी कामना है, आप वो मांगिए। ठीक है, बिल्कुल दिल से मांगिए, जरूर से आपकी कामना सफल होगी। और फिर ये जो आपके हाथ में, ये फिर पुनः श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। इसी प्रकार से यदि आपकी राशि वृषभ या फिर तुला है तो आपको अबीर श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है, और कोई सा भी सफेद फूल श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और अक्षत चावल, अक्खे चावल, टूटे हुए ना हो, वो भी श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और ये तीनों ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाथ में लेकर के इस प्रकार से, जैसा मैंने मेष राशि के वक्त समझाया, अभी आपको भी समझाऊंगा कि ऐसा हाथ में लेकर के श्री गणेश जी भगवान से अपनी अच्छे भविष्य की प्रार्थना करके फिर इसे पुनः आपको छोड़ देना है श्री गणेश जी भगवान के चरणों में। तो आपकी बात हो गई। मिथुन राशि और यदि आपकी कन्या राशि है तो देखिए, गणेश जी भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है। 3 दुर्वा श्री गणेश जी भगवान की, जहां पर सूंड होती है ना, जहां पर दांत होता है और सूंड होती है, वहां पर आपको जो है वो लगाना है, हाँ, श्री गणेश जी भगवान को। और दुर्वा लगाने के बाद में फिर हाथ में भी तीनों दुर्वा रख के, और फिर इस प्रकार से श्री गणेश जी भगवान से अपनी प्रार्थना करना है। और जो प्रार्थना करने के बाद वो दुर्वा श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है।
ये मिथुन राशि की बात हुई। अब कर्क राशि की बात करते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो मिश्री मिश्री यानी जो खड़ी शक्कर होती है ना, वो आपको श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। अक्षत चावल, अक्खे चावल, वो श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। अबीर श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और ये तीनों ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाथ में लेकर के, और फिर इस प्रकार से, जैसा मैं पहले से समझाते आ रहा हूं, इस प्रकार से हाथ में रख के श्री गणेश जी भगवान से प्रार्थना करना है जो भी आप अपने भविष्य में सफलता चाहते हैं, और वो फिर श्री गणेश जी भगवान के चरणों में रखना है। कर्क राशि की बात थी। अब सिंह राशि की बात करें तो इस दिन सुबह से, यदि आपका राशि सिंह है तो सूर्य देवता को जल देना ना भूलें। सुबह से श्री सूर्य देवता को जल जरूर दें। उसके बाद में जब आप श्री गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो कोई भी एक लाल फूल आप जरूर रखें, और हल्दी श्री गणेश जी भगवान के चरणों में रखें, लाल फूल श्री गणेश जी भगवान के चरणों में रखें, और कुमकुम रोली श्री गणेश जी भगवान के चरणों में रखें। तीनों ही एक फूल और कुमकुम और हल्दी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने सीधे हाथ में रखकर, उल्टे हाथ से इस प्रकार से ढाक कर श्री गणेश जी भगवान से अपनी सफलता की प्रार्थना करके फिर ये श्री गणेश जी भगवान के चरणों में आप अर्पण करें। सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद अब कौन सी राशि की? कन्या राशि की बात हमने कर ली, तुला राशि की बात हमने कर ली, वृश्चिक राशि की बात हमने कर ली, धनु राशि और मीन राशि की बात करते हैं। धनु और मीन राशि यदि आपकी है तो हल्दी श्री गणेश जी भगवान के चरणों में आपको अर्पण करना है, और पीला कोई सा भी फूल आप लीजिए, वो भी श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करिए। और आप जो है अपने हाथ में एक पीला फूल और थोड़ी सी हल्दी लेकर के इस प्रकार से सीधे हाथ में रख के उल्टे हाथ से ढक करके श्री गणेश जी भगवान से अपने भविष्य के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हुए फिर इसे भी श्री गणेश जी भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। तो धनु और मीन की बात हो गई। अब बचे मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि के लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप क्या करिए कि कोई अच्छा सा वस्त्र जिस प्रकार से गमछा होता है, जो इस प्रकार से डाला जाता है, इस प्रकार से छोटा सा वस्त्र यदि आपको गणेश जी भगवान का मिल जाए, लेकिन रंग नीला होना चाहिए, नीले रंग वो आप लेकर के आ जाए। वस्त्र नहीं मिलता है तो नीले रंग का नाढ़ा जो होता है, नाढ़ा, मौली भी जिसे हम कहते हैं, या धागा हो सकता है, वो आपको गणेश जी भगवान के लिए लाना है। और गणेश जी भगवान को, जैसे हम शॉल से किसी का सम्मान कैसे करते हैं, पूरा ओढ़ा देते हैं, इसी प्रकार से श्री गणेश जी भगवान को ओढ़ाना है और फिर श्री गणेश जी भगवान से अपने अच्छे भविष्य की प्रार्थना करना है, और देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये अलग अलग राशियों के आधार पर मैंने अलग अलग उपाय आपको बताए किस तरह से आप गणेश जी की स्थापना करें और किस प्रकार से आप प्रार्थना करें। एक बात ये हो गई। अब इसके बाद में देखिए भोग लगाने की बारी आती है। तो भोग, वैसे तो गणेश जी को अलग अलग प्रकार के भोग लगते हैं, और बिल्कुल भाव से, दिल से, प्रेम से जो भी भोग बना है श्री गणेश जी भगवान ग्रहण करते हैं। लेकिन मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय है। मैं आपको कहता हूं कि मोदक बनाने की सबसे अच्छी विधि यह है कि वो मोदक गुड़ से बना हो, शक्कर से बनाना हो, मिश्री से बनाना हो, गुड़, उसमें जो मिठास डाली हो, गुड़ की मिठास हो, तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। श्री गणेश जी भगवान को गुड़ की मिठास जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो जो भी मोदक आप बनाते हैं, जो भी मिठाई आप बनाते हैं, गुड़ का जरूर से आप उसमें इस्तेमाल करें। केवल एक बात मैं आपसे इतनी कहूँगा, बाकी फिर आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, आप जो मिठाई बनाना चाहते हो बनाए। शक्कर ना डाल करके गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ मैंने ये कह दी भोग लगाने के लिए। फिर उसके बाद में आप हर रोज़ सुबह, इस दिन तो आप स्थापना कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक गणेश जी आपके घर में है, हर रोज सुबह, हर शाम के वक्त जब भी गणेश जी की आरती पूजा आप करते हैं, श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। श्री गणपति अथर्व शीर्ष श्री गणेश जी भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आप श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो फिर बोलते हैं, तो निसंदेह आपकी वो मनोकामना भी पूरी होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो गणपति अथर्व शीर्ष, और बहुत सामान्य मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कम से कम सुबह और शाम यदि आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत तो श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से होना ही चाहिए। तो किसी भी कार्य की शुरुआत जब इस मंत्र से होना चाहिए, तो श्री गणेश जी की स्थापना हो रही तो यह मंत्र तो बोलना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको उपाय बता दिया। और अब बारी आती है अगले बरस तो जल्दी आ, कहने का मतलब श्री गणेश जी भगवान के विसर्जन की। देखिए बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम सब श्री गणेश जी भगवान को इतनी आस्था के साथ पूज रहे हैं, इतने प्रेम के साथ पूज रहे हैं, इतने भावों के साथ पूज रहे हैं, और फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, धड़ाम
क्या आपको नहीं लगता कि इस बात पर शर्म आनी चाहिए? तो चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से यदि बचना है, देखिए बहुत ज्यादा जब भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे ही होता है भाई। आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। आप यदि नदी के पास कहीं जा रहे हैं तो सामने वाले भी क्या करेंगे, तो उसको किसी प्रकार बड़ा दुख होता है। गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी रख लिए और फिर कुछ ऐसी क्रेन है जो भी है उसको ऐसा कर दिया, धड़ 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 धाड़। क्या चल रहा है ये? तो पहली बात तो मिट्टी के गणेश यदि आप लाते हैं तो आपके घर में भी इनका विसर्जन हो सकता है। बड़ा सा कोई टब ले लीजिए आप, बड़ा सा टब ले लीजिए किसी प्रकार से, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी आ जाए, और वहाँ पर श्री गणेश जी भगवान को रख दीजिए। कुछ समय बाद श्री गणेश जी भगवान वहीं पर जो है वो अपना विसर्जन कर लेंगे। और जो मिट्टी है उसे आप गमले में डाल दीजिए, या फिर नया बड़ा सा गमला आप खरीद करके ले आइए। बड़ा गमला खरीद लीजिए और उसे पहले तो पानी से पूरा भर दीजिए, नीचे उसे कुछ बंद कर दीजिए जिससे पानी ना रिसे, और पानी से पूरा भर दीजिए और श्री गणेश जी भगवान को उनमें आप विसर्जित कर दीजिए। कुछ समय बाद जब गणेश जी भगवान जो है विसर्जन होने लग जाए, मेल्ट पूरे हो जाए और उस जल में, तो धीरे 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 पानी को का रिसाव शुरू कर दीजिए और उसमें एक अच्छा सा कोई गुलाब का फूल, कोई भी फूल का कुछ भी आप जो है वो आप पौधा लगा दीजिए। कितनी अच्छी बात है, आप हमेशा आपके पास गणेश जी हैं, है ना। तो थोड़ा सा भावों को भी रखिए। ठीक है, नदी में भी यदि आप जा रहे हैं तो फिर अपनी सेफ्टी का ध्यान पहले रखिए, लेकिन फिर अपने हाथों से या फिर इस प्रकार से विसर्जन करें कि भाई हाँ, आप उन्हें इज्जत के साथ भेज रहे हैं। प्लीज़ आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने धर्म का मजाक न उड़ाएं। ये लास्ट में ये शब्द मैं ज़रूर कहूँगा। तो चलिए, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, बता दिया। बाकी फिर आपके भाव हैं, भाव बस से कृपा निधाना, भगवान भाव के बस में है। तो आपके जो भाव हैं उस आधार पर आप कार्य करिए। बाकी मैंने जो कहा उस आधार पर तो करिए ही करिए, निसंदेह आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्री गणेश जी भगवान आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ है, आपके घर में सारी सफलताओं के साथ है, सारी संपन्नताओं के साथ है। आप जो भी कामना करते हैं, जो भी आपको मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो, जल्द से जल्द पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं और जय श्री सीताराम।